नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आज के लोग जो जॉब से बहुत परेशान हो चुके हैं या जॉब नहीं करना चाहते हैं या मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, उससे छुटकारा दिलाना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कहीं न कहीं फ्यूचर में वो चाहते हैं कि मैं बिज़नेस करूँ और बिज़नेस करके अच्छा वेल्थ बनाऊँ। तो उनके लिए ये मेरा वीडियो रहता है। सारे वीडियोज़ जो मैं डालता हूँ, बिज़नेस से रिलेटेड ही डालता हूँ। नए-नए आइडियाज़ डालता हूँ, जिससे कि अगर आप उसको ध्यानपूर्वक से सुनेंगे और उस उस पे गहन अध्ययन करेंगे और साथ-साथ ही आप अपने आप को मेहनत करने के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए उनको रिज़ल्ट मिला है। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो बहुत ही अलग है। अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक बिज़नेस है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा आपको एक्सपीरियंस अगर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और नहीं भी है तो भी आप ये बिज़नेस कर ले जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत बेहतर तरीके से आप कर ले जाओगे। हाँ, ये है कि आपको शुरुआती दौर पे थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लाख 2 लाख 50 लाख लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए मात्र 50,000 रुपीज़, 40 टू 50,000 रुपीज़ या फिर उससे भी कम 30 से 40,000 रुपये भी, 30-35,000 रुपये में आप चालू कर सकते हो। शुरुआत आपकी छोटी होनी चाहिए, पर विज़न आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। विज़न आपका अगर बड़ा होगा तो ये एक छोटी-सी टपरी भी ताज होटल बन जाती है और एक छोटा-सा इंसान भी कई होटलों के मालिक बन जाते हैं। एक छप छप्पर चाय बेचने वाला भी बहुत बड़ा अरबपति बन जाता है। तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। काम छोटे से शुरुआत हो, लेकिन विज़न हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए। और विज़न बड़ा रहेगा तो आपका बिज़नेस ग्रो होने से, स्केलेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है और डेफ़िनेटली यू विल गेट ग्रेट सक्सेस। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने इस बिज़नेस के बारे में और ये बिज़नेस क्या है, कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये बिज़नेस है क्या? मैं किस बिज़नेस की बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेबी आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, या कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मैं इसलिए पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये फ़ार्मा इंडस्ट्रीज़ का बिज़नेस है। फ़ार्मा इंडस्ट्री यानी दवाई बेचने का काम। जो दवाइयाँ मार्केट में बिकती हैं, वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक आती हैं, कैसे पेशेंट को मिलती हैं, उसके बीच में हमारा काम, हम लोगों का काम क्या है, कैसे इस बिज़नेस को हम लोग शुरू कर सकते हैं, यही मैं आज बताने वाला हूँ। और इस बिज़नेस को करके कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ़ हमारी हमारे अंदर ज़ील होना चाहिए, मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए और विज़न बड़ा होना चाहिए। हम ज़रूर ये मेहनत ये अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है फ़ार्मा इंडस्ट्रीज़ का बिज़नेस। फ़ार्मा इंडस्ट्रीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो फ़ार्मा सेल्स का होता है। जैसे आप लोग मार्केट में देखते होंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके जो लोग हैं, वो दवाइयों को जाके कंपनियों की दवाइयों को प्रमोट करते हैं,
डॉक्टर के सामने, और डॉक्टर उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं पेशेंट को। पेशेंट जाके मेडिकल से परचेस करता है और कंपनी की दवाइयाँ बिकती हैं। ये पूरा प्रोसेस। और मेडिकल वाला जो है कंपनी के थ्रू या स्टॉकिस्ट के थ्रू मंगाता है, और स्टॉकिस्ट वाला कंपनी के थ्रू मंगाता है। तो कंपनी का अल्टीमेटली कंपनी का सेल होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है इस तरीके से होता है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप पूछेंगे। तो हमारा काम ये है, हमारा बिजनेस यहाँ से चालू होता है कि इसमें हमें कोई कंपनी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र हमें किसी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, अब ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ क्या होती हैं? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती हैं जो कंपनी मेडिसिन्स बनाती हैं, वही कंपनियाँ हमें देती हैं कि ये ले जाइए, हमारे प्रोडक्ट को सेल करिए, और हमें हमारा जो भी मात्र जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उससे 2-4 रुपए बढ़ा के हमें दीजिए, बाकी आप अपना प्रॉफिट लीजिए अपने इस प्रोडक्ट को सेल करके। तो अब इसमें हमारा रोल आता है, हम किसी भी 1, 2, 3 या 4 कंपनियों को उसका पहले सर्वे करें, सर्वे करके एक्सपीरियंस लें। अब ये सर्वे कैसे होगा? ऑनलाइन भी हम सर्च मार सकते हैं। मैं आपको लिंक में दे देता हूँ, और फ्रेंचाइजी कंपनियों का बहुत सारा लिस्ट आएगा। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी, पीसीडी कंपनी जिसको बोलते हैं, तो उसमें से आप फ़ोन करके उनसे बात करके प्रोडक्ट लिस्ट मंगा सकते हो। प्रोडक्ट लिस्ट मंगा के आप देख सकते हो कौन से प्रोडक्ट, इसमें क्या प्राइस लिस्ट है, उनकी एमआरपी क्या है, क्या पैकिंग है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये कैसे पता होगा कि ये कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है, अच्छी कंपनी है या ख़राब कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छी बनाती है या नहीं अच्छी बनाती है। तो इसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहली बात ये देखिए कि ये कंपनी कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। अगर ये वाकई में बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट बनाती है तो जाहिर सी बात है इसके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, और अन्यथा कोई बड़ी कंपनियां इससे प्रोडक्ट नहीं लेती। अगर बड़ी कंपनियां इससे प्रोडक्ट लेती हैं और ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हम इससे प्रोडक्ट ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। हम प्रोडक्ट लेके और मार्केट में सेल कर सकते हैं। मार्केट में आने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहली चीज़, प्रोडक्ट की क्वालिटी एक नंबर की होनी चाहिए। जो हम क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं चलेगा मार्केट में। दूसरी चीज़, हमारे टारगेटेड डॉक्टर्स या टारगेटेड कस्टमर कौन से, टारगेटेड कस्टमर्स जो होंगे हमारे, वो डॉक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास में एटलीस्ट ऐसे नॉट मोर देन 20 डॉक्टर्स की लिस्ट होनी चाहिए। 20 डॉक्टर से ज़्यादा की लिस्ट हमें नहीं बनानी है, चाहे हमें एक्सपीरियंस हो या चाहे ना हो। अगर हमें एक्सपीरियंस है तो भी, हम बहुत बड़े तोप हैं तो भी, शुरुआत हमें 20 डॉक्टर से ही करनी है। 20 डॉक्टर की हमने लिस्ट बनाई है, उन्हीं 20 से हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं कुछ काम कर रहे हैं, छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसके साथ साथ ये काम चालू किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, मात्र 3 से 4 घंटा, 2 घंटा अपना इस काम के लिए दे के। मैं बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। आप सोचेंगे अरे इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और सिर्फ 2-3 घंटा देना है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और आपने बिल्कुल सही समझा कि मात्र 2-3 घंटा, 4 घंटा दे के भी ये काम किया जा सकता है, शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन जब एक बार आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो आपको समय तो देना ही है, लेकिन पूरी तरह से आप अपना जो इनकम है उसको ख़त्म करके और पूरी तरह से इसमें घुस के और काम करके सोचेंगे कि मैं प्रॉफिट गेन करूं,
तो लॉस भी हो सकता है। और क्योंकि ये डिपेंडेंसी वाला बिजनेस है, सबसे पहली बात डिपेंडेंसी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको सामने वाले से रिक्वेस्ट करा के और अपने प्रोडक्ट को लिखवाना है या सेल करवाना है, तो इसलिए ये डिपेंडेंसी वाला बिजनेस है। और जब हमारा कोई भी बिजनेस डिपेंडेंसी वाला होता है तो उसमें समय लगता है, रिलेशन बनाने में समय लगता है, रिलेशन मेंटेन करने में समय लगता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें समय देना पड़ता है कस्टमर को भी। तो दोस्तों, हम 3-4 चीज़ों की बात हमने की है। पहला तो फार्मा फ्रेंचाइज़ी जो होता है, वो क्या-क्या उसमें चाहिए होता है। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि फार्मा फ्रेंचाइज़ी के लिए हमें एक जीएसटी नंबर चाहिए होता है। दूसरा, अगर लाइसेंस आप खुद का निकाल रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रीमाइसेस चाहिए जहाँ पे आप अपना स्टॉक रखोगे। और अगर आप शुरुआत में किसी दोस्त का या किसी स्टॉकिस्ट का प्रीमाइसेस अगर आप यूज़ करते हो, तो उसका ही लाइसेंस पे आप माल डायरेक्ट वहीं मंगा सकते हो। कोई लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मात्र एक जीएसटी नंबर निकाल के आप उसके ही साथ में कोलैबोरेट करके वहाँ पे आप स्टॉक अपना मंगा लीजिए। सिर्फ आप अपना बिल करके माल उसके यहाँ पे दे दीजिए। बाकी आप अपना सेल चालू कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो स्टॉक रहेगा वो स्टॉकिस्ट डायरेक्ट बेचेगा मेडिकल वाले को। तो आपको इसमें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ स्टॉक बेचिए और जो भी चेक होगा वो कलेक्ट करेगा मेडिकल वाले से, और अपना मार्जिन काट के और बाकी का चेक का पेमेंट आपको कर देगा। ये इसका सिंपल और एकदम सरल उपाय है। और नहीं तो आप अगर खुद का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 25 से 30 हज़ार रुपये लगेंगे। जीएसटी तो आपको पता है 100 टू 500 रुपीज़ लगते हैं। उसके अलावा एक प्रीमाइसेस लगेगा जहाँ पे आपको उसका रेंट अगर देना हुआ या आपका खुद का है तो अलग बात है, नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा। 3-4-5 हज़ार रुपये का छोटा सा कहीं पे प्रीमाइसेस ले सकते हैं, जो मंथली 4-5 हज़ार रुपये का आ जाता है, कहीं भी ले सकते हो। उसके लिए कोई बहुत बड़ा आपको ऐसे दो 2000-3000 स्क्वायर फीट का गाला लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा आप स्टार्ट कर सकते हो 150-200 स्क्वायर फीट का कोई भी गाला लेके या फिर कोई भी प्रीमाइसेस लेके। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। आप छोटे से भी कर सकते हो और इसको बढ़ा भी सकते हो। छोटे से करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस, आपके पैसा फंसने के चांसेस, पैसे को होल्ड करने के चांसेस कम है। जितने छोटे से छोटे में बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उतना हम फ्री फील करते हैं। जितना ज़्यादा पैसा लगा के स्टार्ट किया जाता है उतना हम बर्डन फील करते हैं, उतना हम फंसा हुआ फील करते हैं, जकड़ा हुआ फील करते हैं। इसलिए कम पैसे लगा के कोई भी बिजनेस करने से आदमी फ्री माइंड होके काम करता है और फ्री माइंड होके सोचता है कि मैं अब इसको कैसे बढ़ाऊँ। और 30 हज़ार अगर लगा हुआ है मेरा और मुझे 40 हज़ार रुपये महीने का आ गया इस फर्स्ट मंथ में, तो आई विल फील वेरी गुड कि हाँ, मेरा 30 हज़ार लगा था, मुझे 40 हज़ार रुपये मिल गए। और वहीं लाख रुपए लगा कर मुझे 40 हज़ार आएंगे तो मुझे मोटिवेशन ही नहीं आएगा। तो इसलिए कम पैसे लगा के चालू करने से मोटिवेशन भी आता है ज़्यादा। धीरे 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 10-5 बढ़ते बढ़ते मोटिवेशन आता है। तो ये हो गई हमारी फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी वो मैंने बता दिया। दूसरा है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो डॉक्टर्स रहने वाले हैं। हमें 20 डॉक्टर्स की लिस्ट ऐसे तैयार कर लेनी है जिनको हम फ़ोकस करेंगे। मान लीजिए आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हैं, कोई बात नहीं, मार्केट में जाइए, सर्वे करिए। मार्केट में बहुत सारे फील्ड वर्कर्स मिलेंगे, एमआर मिलेंगे, उनसे बात करिए और उनसे 20 डॉक्टर्स के नाम 2-4 जन से बात करके, 10 जन से बात करके 20 अच्छे डॉक्टर्स के नाम लिखवा लीजिए।
कौन से डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें अच्छा बिजनेस मिल सकता है, कौन से डॉक्टर किस टाइप के हैं। सब डॉक्टर्स के अलग अलग टाइप हैं। कुछ लोग आप विजिट पे लिख देते हैं, कुछ लोग गिव एंड टेक पे लिखते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आपके बिहेवियर पे लिखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों को देख के लिखते हैं। कुछ आपके प्रोडक्ट्स पे लिखते हैं, प्रोडक्ट आपका अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, एक बार दो बार आपने सैंपल दिया यूज़ करने के लिए तो उस पर भी लिखते हैं। तो सभी लोगों की मेंटेलिटी डिफरेंट होती है, तो इसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2-4 दिन 6 दिन आप सर्वे कर लेंगे इस विषय में, तो आप इस पे भी क्लियर हो जाएंगे। प्लस कौन सा प्रोडक्ट आप लाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में भी आपको सर्वे से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या वाकई में चल सकता है कि नहीं चल सकता। मेडिकल वाले से आप पूछेंगे, वो बताएगा। 5 प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है, पहले शुरुआत में 5 ही प्रोडक्ट लाना है। आप 5 से ज़्यादा लाने की ज़हमत मत उठाना, क्योंकि 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट लाने में आपका पैसा भी फंसेगा, प्लस आपका फोकस भी डाइवर्ट होगा और आप अननेसेसरी परेशान रहोगे। तो इसलिए 5 प्रोडक्ट भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक, जब आप पैम्पलेट बनवाओगे, रिमाइंडर कार्ड्स वगैरह बनवाओगे, तो उसमें 5 प्रोडक्ट रहेगा तो डॉक्टर को भी लगता है कि हाँ, इट इज़ ए वेल नोन और गुड कंपनी, इट्स नॉट ए प्रोपेगेंडा कंपनी। तो इसलिए मैं 5 प्रोडक्ट को सजेस्ट कर रहा हूँ कि 5 प्रोडक्ट्स इज़ मच इनफ। तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। 5 प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट कर लीजिए मार्केट में सर्वे करके, 20 डॉक्टर सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपके दो चीज़ें जो हैं ये परफेक्ट होनी चाहिए। इस पे ही आपकी पूरी बिजनेस डिपेंड रहेंगी, बिजनेस कस्टमर पे और प्रोडक्ट पे। इसलिए मैं बार बार इस बातों को बोल रहा हूँ, आपकी लिस्ट जो है डॉक्टर्स की, 20 डॉक्टर्स की लिस्ट, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए बाय विथ सर्वे। सर्वे के साथ अगर आपकी 20 डॉक्टर्स की लिस्ट परफेक्ट है, प्रोडक्ट आपका परफेक्ट है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। आपको पीछे कोई नहीं कर सकता, आप आगे ही बढ़ोगे। अब आते हैं हम लोग ये बिजनेस की शुरुआत अब कैसे की जाए। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि प्रोडक्ट कहाँ से मंगाना है, प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है, कस्टमर्स हमारे कितने सेलेक्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब इसकी शुरुआत करनी है हमें। ये जो डॉक्टर्स की लिस्ट बनाई है, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, हमारे पास में रिमाइंडर कार्ड्स बन गए 5 प्रोडक्ट के। हम जाके डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि सर ये हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स इस तरीके से हैं, इस पे काम करते हैं और हमें आपसे सपोर्ट चाहिए। इस तरीके से बात करके और डॉक्टर से जो भी है उनका सामने वाले डॉक्टर का क्या कहना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, या फिर वो क्या डिमांड करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्केटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, और वो मार्केटिंग के लिए आपको अगर एक्सपीरियंस है दैट विल बी बेटर, अगर नहीं है तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में आप 2-4-10 दिन घूमिए, वो कैसे कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा सारी। और नहीं तो किसी एक को, अगर आपके पास में पैसे हैं 10-15-20 हज़ार रुपये, तो एक किसी बंदे को जो एक्सपीरियंस है उसको हायर कर लीजिए। 1 महीने 2 महीने में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, अच्छे से आप कर ले जाओगे। तो ये हो गई, डॉक्टर के पास हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया, डॉक्टर मेडिकल पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया। अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके प्रिस्क्रिप्शन की। एक बार जब आपका प्रिस्क्रिप्शन रोटेशन चालू हो गया, आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा और धीरे धीरे आप वही सारी चीज़ें, प्रोडक्ट मंगाना, प्रोडक्ट को सेल करना, इस
इस प्रक्रिया को आप कंटिन्यू करोगे अगेन एंड अगेन। और इसका जो अब प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे आएगा, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने स्टॉकिस्ट अपॉइंट किया है, स्टॉकिस्ट आपको माल, आपका माल जो है आपसे परचेस करेगा, आप उसको विथ जीएसटी बिल करोगे। वो माल वो पीटीएस रेट पे, पीटीआर रेट पे पीटीएस रेट पे आपसे लेगा और पीटीआर रेट पे वो मेडिकल को भेजेगा। पीटीआर रेट पे जब मेडिकल को भेजेगा वो, उसमें से आपको मार्जिन निकाल के आपका चेक बना के वो दे देगा। उसको अपने वो जो पीटीएस रेट पे लेगा वो उस उतना पेमेंट आपको कर देगा। अब उतने पेमेंट में से आपको जो फ्रेंचाइजी आपने लिया है, जहाँ से भी लिया है, उसको देना है। वो देने के बाद में आपका जो प्योर पैसा बचा है वो प्योर प्रॉफिट है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मोटा मोटी सारी चीज़ों को निकालने के बाद में लगभग लगभग 30 to 35% प्रॉफिट मार्जिन इसमें बच जाता है। अगर आपने 1 लाख का धंधा कर दिया, और ये बहुत ही सरल है, 1 लाख का धंधा आराम से आप 1 से 2 महीने में खड़ा कर सकते हैं। शुरुआती दौर में 1 लाख का धंधा कर दिया तो 35,000 रुपये से भी ज़्यादा आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन मैं मात्र 35,000 रुपीज़ ही पकड़ रहा हूँ। 35,000 रुपये आप शुरुआती दौर में कमा सकते हैं। और साथ में काम करते हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहीं पे भी अगर जॉब कर रहे हो तो आपका लाइवलीहुड डिस्टर्ब नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, आदमी प्रेशर में आ जाता है और उसे फिर प्रेशर में काम नहीं होता है। तो काम करके आने के बाद में अगर शाम के समय आपके पास टाइम है तो शाम को भी डॉक्टर बैठते हैं, 7 बजे से 12 बजे तक रात के डॉक्टर बैठते हैं। इनके बीच में आप 5 डॉक्टर को मात्र एक दिन में 5 डॉक्टर्स टारगेट करके आप मिल सकते हैं। और वो 5 डॉक्टर से आप अपना रिलेशन बनाइए। अगर आप पूरे हफ्ते भर में 20 डॉक्टर को मिलना है तो मात्र 4-4, 3-3 डॉक्टर को डेली मिलिए। इससे ज़्यादा मिलने की ज़रूरत भी नहीं है। आप पूरे हफ्ते में आराम से, एक हफ्ते में 20 डॉक्टर को मिलोगे, उसको रिपीट कर सकते हो सेम। एक महीने में आप 4 बार मिल सकते हो, सारे डॉक्टर को 5 बार मिल सकते हो और उनसे डील कर सकते हो बातें करके। अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा मैंने तरीका बताया। इसमें अगर हो सकता है कि कुछ मेरे पॉइंट्स मिस हो गए हों। अगर मिस हुए हैं तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपको पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ इस सारी चीज़ों में कि क्या आप कर सकते हो। अगर बिज़नेस को स्केल करना है, जब पहले तो बिज़नेस चालू हो जाए उसके बाद स्केल करने की बातें हम करेंगे दूसरे दूसरे वीडियो में। बिज़नेस एक बार जब चालू हो जाता है तो हमें एक्सपेंसेस बढ़ाना नहीं है, सबसे पहली बात। क्योंकि हमारे पास पैसे आने लगते हैं तो हम एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। डॉक्टरों को अगर हमें इन्वेस्ट करना है, डॉक्टरों के ऊपर भी इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स रिटर्न होना चाहिए। अगर आपने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो एटलीस्ट 25,000 to 30,000 बिजनेस आना चाहिए पर्टिकुलर कस्टमर से। इस तरीके का रेशियो लेके आपको चलना पड़ेगा मार्केट में अगर सक्सेस होना है तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था। और ये बिज़नेस मात्र 30 से 40 हज़ार रुपये में चालू किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है आज के दौर में। काम करते हुए भी आप चालू कर सकते हो, कोई भी नौकरी करते हुए जिसमें आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटा मिले शाम के टाइम। आप अपना दिन भर काम करके आइए, 3 से 4 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो देना ही पड़ेगा अगर एक्स्ट्रा मनी चाहिए तो। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। अगर ज़्यादा पाने की चाहत है तो ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई पर्याय नहीं। तो दोस्तों, ये बिज़नेस आप
कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बेफिक्र होकर कमेंट करिए। प्लीज़ हो सके तो अपने भाई के लिए इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मैं इस तरीके के काफ़ी बिजनेस आइडियाज़ लाते रहूँगा। हो सकता है किसी न किसी को इसका फ़ायदा हो। और पैसे और वस्त्र दान करने से अच्छा है कि रोज़गार दान करूँ मैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। थैंक यू वेरी मच।